महान कवि और लेखक रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई ये कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी। फूल का मूल्य। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ। इन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। विश्वविख्यात साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता। इन्हें बचपन से ही प्रकृति का सानिध्य पसंद था। बच्चों को शिक्षा देना चाहते थे और इसी के लिए इन्होंने एक स्कूल भी बनाया जिसे शांति निकेतन के नाम से जाना जाता है और आज भी वो शांति निकेतन विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात है। करते हैं आज की कहानी को। आज की हमारी सोचिए जरा सा की कहानी एक फूल की है। ये कहानी ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखने के लिए प्रेरित करती है। एक माली के सरोवर में अत्यधिक ठंड में जब फूल नहीं खिल रहे थे तो एक कमल का फूल खिला। फूल को बुद्ध के चरणों में अर्पित करने के लिए एक आदमी और एक राजा ऊंचे मूल्य देकर खरीदने की स्पर्धा करने लगे। अब जानते हैं माली ने फूल किसे और कितने में बेचा। देखते हैं क्या हुआ आगे कहानी में। शीतकाल के दिन थे। प्रचंड शीत से पुष्प सूख गए थे। बाग वन उपवन में जो भी पौधे थे वो शिशु विहीन माता पिता की तरह उदासीन खड़े थे। पर ये किसका सरोवर मतलब तालाब था। इसके ठीक बीच में एक कमल खिला हुआ था। ये तो सुदास माली का सरोवर है। ऐसा मनोहर फूल तो बसंत में भी नहीं मिलता। सुदास का मन आनंद से नाच उठा। उसने सोचा राजा जी को आज पुष्प प्रदान करूंगा। फूलों के प्रेमी राजा आज अकाल में खिले इस कमल पुष्प को पाकर मुंह मांगा मूल्य प्रदान करेंगे। हवा की एक लहर आई। कमल भी खुश होकर झोंके में हवा के झोंके से झुक गया। आकाश में कोयल बोली, कूकने की आवाज़ हुई। माली के मन ने माना कि ये तो बहुत अच्छा संकेत है। 1000 फूलों वाले कमल को लेकर राजा के महल के सामने माली खड़ा हुआ जो सुदास था। राजा को समाचार भिजवाया। थोड़ी देर में राजा बुलाएंगे ये सोचकर वो खुश हो रहा था। पैसे बहुत ज़्यादा मिलेंगे इसलिए वो फूल की रखवाली कर रहा था। पत्ती के ऊपर ओस की जो किरणें थी उन्हें उसने गिरने नहीं दिया। इसी बीच में दरबार के में रास्ते पर एक आदमी निकला। उसने उससे पूछा फूल बेचना है। माली ने कहा राजा के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो वो आदमी कहता है मुझे ये फूल राजाओं के राजा के श्री चरणों में मतलब भगवान बुद्ध के चरणों में चढ़ाना है। इसके क्या पैसे लोगी। तो माली कहता है मैं भी आज एक माशा स्वर्ण की आशा लेकर निकला हूँ। तो वो आदमी फूल खरीदने के लिए हाँ कर देता है। इतने में बाजे बजने लगते हैं, शहनाई गूंजती है,
कुमकुम और चंदन की ताल सजाई। गाने गाते हुए, नृत्य करती हुई रमणियाँ, सुंदर औरतें वहाँ से निकलती हैं। राजा प्रसन्नजीत पैरों से चलते हुए भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले थे। नगर के बाहर प्रभु गौतम बुद्ध आए थे। कमल फूल को देखकर राजा हर्षित हुए और सोचने लगे, प्रभु की पूजन के लिए फूल की कमी थी, वो पूरी हो जाएगी। राजा ने पूछा, सुदास फूल का क्या मूल्य लेगा? सुदास ने कहा राजा से, महाराज फूल तो इन सज्जन ने ले लिया है। राजा, किस कीमत पर? सुदास, 1 माशा स्वर्ण पर। राजा, मैं 10 माशा देता हूँ। तब राजा को माथा नवाकर, मतलब राजा के सामने सिर झुकाकर वो आदमी बोला, मैं 10 माशे देता हूँ, तो मैं 20 माशे दूंगा। राजा का चेहरा उतर गया, वो दुखी हो गए। वो सज्जन बोला, मैं और आप आज भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले हैं। इस पुष्प के लिए आज आप और मैं राजा या प्रजा के रूप में नहीं, बल्कि 2 भक्तों के रूप में उपस्थित हैं। बुरा मत मानिएगा राजन, आज हम भक्ति के प्रवाह में दुनियादारी की मर्यादा को नहीं मानना चाहते। स्मितपूर्ण वाणी में राजा ने कहा, एक भक्तजन, मैं राजी हूँ, मैं तैयार हूँ इसके लिए। खुशी हो के तुम मांग प्रस्तुत कर सकते हो। तुमने 20 माशे कहा है, तो मेरे 40। तो मेरे भक्त इतना बोलने को ही था कि सुदास बोल उठा, क्षमा कीजिएगा राजन, क्षमा करो हे भक्तजन, मुझे यह कमल का फूल बेचना ही नहीं। इतना कहकर माली वहाँ से चलता बना। दोनों भक्त विस्मय भरे नयनों से निहारते रह गए। सुदास माली फूल लेकर नगर के बाहर आया, एकाकी खड़ा हुआ और विचारों में विलीन हो गया। जिस भगवान बुद्ध के लिए ये भक्त लोग इतना धन खर्च करने को तैयार हैं, वो पुरुष स्वयं कितना धनवान होगा, कितना महान होगा। उसी के चरणों में यह पुष्प, तो मुझे ना जाने कितना धन मिलेगा। वट वृक्ष की छाया में, वट वृक्ष मतलब बरगद की छाया में पद्मासन लगाकर भगवान बुद्ध विराजमान थे। उज्जवल ललाट, मुख पर आनंद की प्रभा, होठों से सुधा झर रही थी और नयनों से अमृत टपक रहा था। मेघों सी धीर गंभीर ध्वनि उस तपस्वी के मुख से टपक रही थी। सुदास स्तब्ध होकर खड़ा रहा। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वो तो निहार रहा था निर्निमेष भाव से उस साधु की ओर। भूमि में झुककर सुदास ने इस परम तपस्वी के चरणों के आगे कमल फूल चढ़ा दिया। वट वृक्ष के सघन कुंजों में से पक्षी बोल उठे। पवन की लहर आई, कमल की पंखुड़ियां हिल मिलकर मानो हंस रही हो। सुदास ने शगुन सफल हो गए। स्मित भरे मधुर स्वर में भगवान बुद्ध ने प्रश्न किया, हे वत्स, कुछ कहना है, कुछ चाहिए? गदगद स्वर में माली सुवास ने कहा,
और कुछ नहीं, आपके चरण रज की मात्र एक कणिका। इस कहानी में बताया गया है कि किस तरह से एक गरीब व्यक्ति भी धन और संपत्ति के लालच में ना आकर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देता है और अपना सब कुछ मतलब और अपने जीवन को कृतार्थ करता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी ही कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए